रजिस्ट्रेशन करवाना है सारे बच्चे को भाग लेना है। उसके बाद एक बार पहले ग्रुप का लिखाना है अरे अकेले लिखाना है ग्रुप का लिखाना अलग 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 श्री समूह सरन पांडे वो हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय आए हैं। तो हमारे अतिथि एक बार जोरदार ताली भाग लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन एक एक करके। ये बीता हुआ जो वर्ष आज बीत जाएगा, कल नया वर्ष आने वाला है, तो उसका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए आप लोगों का जीवन मंगलमय हो और हर प्रकार की सफलताओं का वाहक बने, इसकी शुभकामना देते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक हम देंगे लाइफ टाइम आपको फ़ोन। तो आप अपने घर का, अपने भाई का, अपने पिताजी का, जिनसे आपको मदद मिल सके एक किसी प्रश्न पर, तो एक तो फ़ोन ऑन फ्रेंड लाइफ लाइन है, तो उसको आप नंबर जो है यहाँ लिखा सकते हैं। दूसरा है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट में आप केवल यहाँ आपके पास मैडम है, एक बार आप मदद ले सकते हैं बस। और एक है फ्लिप। फ्लिप आप समझ रहे होंगे, केबीसी देखे होंगे। एक बार प्रश्न बदला जा सकता है, केवल एक बार। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं और लाइफ लाइन हमारी बर्बाद हो रही है, तो आप प्रश्न बदल लीजिए। और एक है 50-50, दो गलत उत्तर हटा दिए जाएंगे, एक सही और एक गलत उत्तर बचा रहेगा। और एक और है जो इस साल केबीसी में लॉन्च किया था, पावर पपलू। आप एक कोई लाइफ लाइन जो आपकी चली गई है उसको आप जीवित कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको 5 लाइफ लाइन मैं दे रहा हूँ। 15 प्रश्नों की प्रश्नावली है मेरे पास, 15 प्रश्न है। 5 लाइफ लाइन का प्रयोग करके आप कम से कम प्रश्न नंबर 10 तक तो आप जा ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर पहला पड़ाव है। अगर वहाँ तक जीत गए तो जो स्कोर होगा वो आपका न्यूनतम बना रहेगा। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 पर गलती करेंगे तो प्रश्न नंबर 5 वाले स्कोर पर जो आप अर्जित कर चुके हैं वहाँ पर आप बने रहेंगे। तो इस तरह से आप ज़्यादा समझदार हैं, जानते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और अपना आप फ़ोन नंबर भी लिखा सकते हैं। वो आपके लेक्चरर भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके घर के हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपके पास विद्वान लोगों की कमी नहीं है। आपका विद्यालय जो पूरा एक से एक योग्य शिक्षकों से भरा है। तो आइए एक एक करके 3, 2, 1, 0, 1, 3। ये कौन है? चाचा जी हैं आपके? ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट दूसरे प्रतिभागी कौन होना चाहते हैं? दूसरे एक दोनों को जानते दिखा दीजिए आगे। और हम आपको एक चीज़ बता दें, ये जो फ़ोन है आप अपने फ़ोन से नहीं करेंगे, मेरे फ़ोन से करेंगे, ये भी सुविधा है। और कोई? आओ बेटा आओ, नाम और 7 हो गए। और कोई? और कोई नहीं है? अच्छा, पूछ लीजिए, वो भी अपना वो कर लें। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 19, 8वां ये खेलेंगे, सेट नंबर 8, ठीक है। आवाज़ आपकी ऊंची होनी चाहिए और आपके सामने हम सेट नंबर 8 खोल रहे हैं। और आपके लिए प्रश्न नंबर 1 100 अंक के लिए हुआ होगा कि एक मुहावरा हम आपके सामने रख रहे हैं, लोकोक्ति, उसका छूटा हुआ कोई शब्द है, उसको आपको पूर्ण करना है, ठीक है। लाइफ लाइन आपके पास 5 है, ठीक। कितनी लाइफ लाइन है? 5। तो धोबी का डैश डैश डैश, घर का न घाट का, लड़का भाई कुत्ता या गधा।
श्योर? लाइफ लाइन आपके पास पांचों हैं जीवित। श्योर हैं? कुत्ता, बिल्कुल सही उत्तर। इन्होंने 100 अंक अर्जित कर लिया। प्रश्न नंबर 2, 200 अंक के लिए। पायरिया बीमारी होती है मसूड़े में, फेफड़े में, नाक में या हृदय में? श्योर हैं? पायरिया, पांचों लाइफ लाइन है, आप प्रयोग कर सकते हैं उसका जहां जरूरत पड़े वहां। पायरिया बीमारी होती है मसूड़ा में, फेफड़ा में, नाक में या हृदय में? श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। 200 अंक जीत लिया। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 500 अंक के लिए प्रश्न नंबर 3। मुद्रा राक्षस नाटक या रचना है कौटिल्य की, विशाखा दत्त की, कल्हड़ की या कालिदास की? विशाखा दत्त। श्योर है? लॉक करें? 200 अंक आपने अर्जित किया है, 500 अंक के लिए है। श्योर है? बिल्कुल सही उत्तर। 500 अंक जीत लिया। प्रश्न नंबर 3 सही। प्रश्न नंबर 4, 1000 अंक के लिए। स्कोर बढ़ता जा रहा है। यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का संकलन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? हाँ, 50-50 है। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे। ये एक लाइफ लाइन आपकी चली गई। यज्ञों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का संकलन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के नाम से, लेकिन आपके कहने पर 2 गलत उत्तर हटाए जा रहे हैं। अब एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर बच रहा है, यजुर्वेद और सामवेद। आपने 500 अंक अर्जित किया है। 1000 अंक के लिए है ये। एक लाइफ लाइन गई। श्योर हैं या अनुमान लगा रहे हैं? यजुर्वेद? श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। लीजिए सर। 1000 अंक के लिए अगर ये सही हो गया तो आपका न्यूनतम स्कोर 5000 अंक रहेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मस्तिष्क, पैर, यकृत या हाथ? मस्तिष्क, पैर, यकृत या हाथ? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। 1000 अंक आपने जीत लिया। 5000 अंक के लिए एकदम नहीं। ऑडियंस तो है ही नहीं। ऑडियंस का तो पीछे आप देखिए भी नहीं, आगे देखिए। आगे बढ़ना है तो आगे देखिए। हाँ चलिए, आपके लिए दे देते हैं मौका ही। बताइए नंबर जी। बताइए नंबर। बताइए। जी सर नमस्कार। ये आपके विद्यालय का कैंप चल रहा है सरस्वती शिशु मंदिर एवं विवेकानंद विद्या मंदिर में, तो इसमें आज आप लोगों ने अवसर मुझे दिया है। क्विज प्रतियोगिता चल रही है। गौरव कांडपाल यहाँ बैठे हैं। प्रश्न नंबर 5 इनसे पूछा गया है, उसमें अटक गए हैं और आपको लाइफ लाइन में ले रहे हैं। प्रश्न यह है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मस्तिष्क, पैर, यकृत या हाथ? यकृत। आपके सर कह रहे हैं यकृत। अच्छा जी सर, थैंक यू। ये कह रहे हैं लॉक कर दीजिए। श्योर हैं? सर श्योर होंगे?
विश्वास नहीं है? सर भी सोच रहे होंगे कि मेरा उत्तर कहीं गलत ना हो गया हो। अभी थोड़ी देर बाद फोन करेंगे वो। लॉक करें? यकृत, यकृत बिल्कुल सही उत्तर है और आपके सर भी बिल्कुल सही रास्ते पर है। चलिए प्रश्न नंबर 6, 10,000 अंक के लिए। खजुराहो के मंदिर स्थित हैं पन्ना में, सतना में, ग्वालियर में या छतरपुर? खजुराहो के लिए। अभी आपके पास बचा है एक्सपर्ट। मैडम आपकी मदद कर। आपने ले लिया फोन, आपने ले लिया 50-50 और आपका है एक्सपर्ट। मैडम आप बताइए कि ये खजुराहो के मंदिर स्थित हैं पन्ना में, सतना में, ग्वालियर में या छतरपुर मध्य प्रदेश में? छतरपुर मध्य प्रदेश कह रहे हैं। आपने सोच लिया ना, कोई जरूरी नहीं है कि टीचर का भी उत्तर सही हो जाए। आपका नुकसान कुछ ज्यादा नहीं है। 5,000 अंक आपने अर्जित कर लिया। 10,000 अंक के लिए प्रश्न। अगर गलत हो गया तो 5,000 पर तो बने ही रहेंगे और सही हो गया तो 10,000। 25,000 के लिए प्रश्न आएगा। डिसीजन आपको लेना है। मैडम ने कहा छतरपुर मध्य प्रदेश, पन्ना, सतना, ग्वालियर, अभी 3 विकल्प और हैं। मध्य प्रदेश श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। अब आपके पास लाइफ लाइन बची है 2। प्रश्न नंबर 7, 25,000 अंक के लिए। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनोहर पारिकर या नीतीश कुमार? श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 8, 50,000 अंक के लिए। अगर कहीं गलती हो गई तो 5,000 पर आएगा। 2 लाइफ लाइन आपके पास शेष है। किस रानी ने पति के अंधा होने पर जीवन भर अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया था? कुंती, गांधारी, माद्री या मंदोदरी? श्योर? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 9, 1 लाख अंक के लिए। अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? इस्लाम, दीन इलाही, जैन या हिंदू? दीन इलाही। श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म चलाया गया। प्रश्न नंबर 10, दूसरा पड़ाव का प्रश्न। अगर इस प्रश्न को सही कर लिया आपने तो 5 लाख अंक पर आप पीछे जाएंगे। तो 5 लाख अंक के लिए प्रश्न नंबर 10, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया? राणा प्रताप और मुगल सेना, हेमू और बैरम खां, हुमायूं और शेरशाह सूरी या पृथ्वीराज चौहान और इब्राहिम लोधी? ऑप्शन ए, राणा प्रताप और मुगल के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। श्योर है? बिल्कुल सही उत्तर। गौरव कांतवाल वास्तव में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी मैं तकुल्टी गया था कुछ दिन पहले, वहाँ भी एनएसएस का कैंप लगा था और वहाँ के बच्चे भी ठीक खेले, लेकिन वो इंटर कॉलेज के बच्चे थे, आप तो डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, तो वास्तव में लग रहा है कि डिग्री कॉलेज के बच्चों के साथ हम खेल रहे हैं गेम। बहुत अच्छा लग रहा है और आपके 5 लाख अंक फिक्स हो गए। अब 10 लाख अंक के लिए प्रश्न नंबर 11, तानसेन का मूल नाम क्या था? मकरंद पांडे, ताज बहादुर, लाल कलावंत या राम तनु पांडे? श्योर होना चाहिए। लाइफ लाइन बची है पावर पपलू। ये 3 लाइफ लाइन में से कोई एक लाइफ लाइन आपकी जीवित हो सकती है जो आप चाहें, और एक है क्लिप। प्रश्न बदलिए। क्लिप
श्योर? इन्होंने प्रश्न परिवर्तन के लिए आदेश कर दिया है और उत्तर तो बताना पड़ेगा सबको, बच्चे लिख भी रहे हैं। तो तानसेन का मूल नाम था मकरंद पांडे, ताज बहादुर, लाल कलावंत और रामतनु पांडे। और इसमें आपका उत्तर क्या होता? फाइनली क्या उत्तर देते? इन चार में से क्या बताते आप? मकरंद पांडे, ताज बहादुर, रामतनु पांडे। और रामतनु पांडे बिल्कुल सही था। लेकिन हम कॉन्फिडेंस भी देख रहे हैं कि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कितनी है। चलिए, आपके लिए प्रश्न बदल गया और प्रश्न बदलने पर तो बिल्कुल सही था, उसमें घबराने की जरूरत नहीं थी। चलिए, प्रश्न बदल गया। अब आपने चूंकि कहा है तो प्रश्न बदलना पड़ेगा मुझे। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, जकार्ता, काठमांडू या ल्हासा? श्योर है? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12, 25 लाख अंक के लिए सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? 400 सेकेंड, 450 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड? 400, 450, 500 और 600। लाइफ लाइन आपके पास बचा है पावर पपलू। इसमें कौन सी लाइफ लाइन आप जिंदा करना चाहेंगे? फोन तो वही दूसरा का फोन भी दे सकते हैं। दूसरा नंबर बताइए। फिजिक्स वाले सर का नंबर कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आपकी दुआएं हैं हमारे साथ। आपको आने वाला 9 वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं महेंद्र प्रताप पांडे, राजकीय इंटर कॉलेज द्वारा 8 से। जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेकिन आपके विद्यालय का यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप चल रहा है और जी तो ये जो है गौरव कांडपाल यहाँ क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं और इनके सामने एक प्रश्न आ गया है 25 लाख अंक के लिए। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में औसत कितना समय लगता है? 400 सेकेंड, 450 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड? हाँ गौरव हैं। हेलो सर। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। इसका सर बिल्कुल नहीं है। 8 मिनट। ठीक है, अब आप कन्वर्ट करिएगा सेकंड में उसे। ठीक है। हेलो, 8 गुना 7 मिलेगा। हाँ अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको 400 सेकेंड, 450 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड? 6 8 48 480। तो कितना औसत में है ना ये? 400, 450, 500 और 600। चार 480 हो गया। तो 400 सेकेंड वाला मानेंगे या 450 मानेंगे या 500 मानेंगे या 600 मानेंगे? 450, 500। हाँ 500 मानेंगे। 500 मानेंगे? हाँ 500। श्योर? बिल्कुल सही उत्तर है। और 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 18 सेकेंड, तो 498 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और आपके 2 गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ रहा है। आप प्रश्न नंबर 12 तक पहुंच गए हैं। प्रश्न नंबर 13, ये 50 लाख अंक के लिए है और अंतिम प्रश्न से 2 प्रश्न पूछे हैं आप।
कुमायूं का प्रथम कमिश्नर था ट्रेल, गार्डनर, लुशिंगटन या गोवेन। लाइफ लाइन आपकी चलेगी, सारी लाइफ लाइन चलेगी। क्विट भी कर सकते हैं? हाँ, क्विट कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। रिस्क भी लिया जा सकता है। सर इसको 2 क्वेश्चन की जरूरत है। हाँ, 5 लाख पर आ जाएंगे। सर क्विट कर। क्विट। वैसे उत्तर आप क्या बताते? चलिए क्विट मान लिया इनका, लेकिन आप उत्तर क्या बताते? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर 1815 ईस्वी में था। ट्रेल, गार्डनर, लुशिंगटन या गोवेन में क्या बताते? ट्रेल, ये गलत होता। नहीं जी, गलत होता गार्डनर। ठीक है, तो बहुत अच्छा खेले और आप जो है 25 लाख अंक अर्जित कर लिए हैं। 25 लाख। 9 मन तेल होगा न डैश 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 नाचेगी राधा, हेमा, कटरीना या विद्या। न 9 मन तेल होगा न डैश 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 नाचेगी राधा, हेमा, कटरीना या विद्या। लाइफ लाइन 5 है आपके पास। न 9 मन तेल होगा न डैश डैश डैश, यहीं पर भरना है इसको, नाचेगी राधा, हेमा, कटरीना या विद्या। राधा। श्योर? कटरीना क्यों नहीं? वो तो बढ़िया नाचेगी, राधा से भी। मॉडर्न का हो जाएगा ना? अच्छा, मॉडर्न का हो जाएगा। नहीं, मुहावरा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से परंपरा में चलता चला आ रहा है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है ना? तो मुहावरे जो है बहुत से अर्थों को दे देते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है, 100 अंक आपने जीत लिया। प्रश्न नंबर 2, आप विज्ञान वर्ग के हैं, तो आपके लिए है 200 अंक के लिए। इनमें से प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? समय का, चाल का, दूरी का या प्रकाश की तीव्रता का? प्रकाश वर्ष के द्वारा हम मापन करते हैं समय, चाल, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश वर्ष मात्रक है समय, चाल, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। लाइफ लाइन आपके पास है। क्या? 2 आंसर वाले नहीं है हमारे पास। 50-50। अब आपके पास 50-50 लाइफ लाइन चली गई और 2 उत्तर गलत हटा दिए जा रहे हैं। एक सही और एक गलत उत्तर रहेगा। समय और दूरी। श्योर? प्रकाश वर्ष, दूरी। वो कहता कि क्यों नहीं गेम क्विट कर लिया, 3 लाख का ही नुकसान होता। कहता ना? तो चलिए बताइए। अब तो 8 और 12 नंबर सेट तो चला गया है। 7 सेट नंबर 7 कैसा लग रहा है? ठीक है ना? तुम तो इसके पहले भी खेली होगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 अंक के लिए प्रियंका के लिए। इस मुहावरे को पूर्ण करें। अपना सा मुंह डैश 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 रह जाना, देकर, लेकर, खोकर, खोकर, खोलकर। अपना सा मुंह डैश 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 रह जाना, देकर, लेकर, खोकर या खोलकर। लेकर। श्योर? लॉक करें? लाइफ लाइन है वैसे आपके पास। लेकर, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये वाक्य पूर्ण हुआ। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2, 200 अंक के लिए। तेंजिंग नॉर्वे संबंधित हैं पर्वतारोहण से, हॉकी से, बॉक्सिंग से या क्रिकेट से? पर्वतारोहण। श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3, 500 अंक के लिए। ईसीजी के द्वारा जांच किया जाता है दिमाग, फेफड़ा, किडनी या हृदय? श्योर? कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका?
बहुत बढ़िया। तो हृदय लॉक करें। ईसीजी के द्वारा हृदय का जांच किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4, 1000 अंक के लिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन ई? श्योर? लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर। और पहले पड़ाव का प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 5, 5000 अंक के लिए। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या अन्ना हजारे? श्योर? लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर। और आपने 5000 अंक अर्जित कर लिया है। अब आपका न्यूनतम स्कोर इतना सेट हो गया। प्रश्न नंबर 6, 10000 अंक के लिए, बिना लाइफ लाइन खोए। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त या विशाखदत्त? प्रश्न नंबर 6, 10000 अंक के लिए। सारी लाइफ लाइन आपके पास बची 50-50। प्रियंका जोशी ने लिया 50-50 अपनी लाइफ लाइन, और इनके प्रश्न से 2 गलत उत्तर हटाए जा रहे हैं, भट्ट स्वामी और राजशेखर। अब बचा हुआ है विष्णुगुप्त और विशाखदत्त। चाणक्य का हम पूछ रहे हैं आपसे। आपका उत्तर है विष्णुगुप्त। श्योर है? लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर। 10000 अंक जीत लिया। 25000 अंक के लिए प्रश्न नंबर 7, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था कानपुर में, बंबई में, दिल्ली में या राजस्थान? कानपुर, बंबई, दिल्ली, राजस्थान? प्रथम परमाणु परीक्षण। गेम छोड़ने पर 10000 अंक बना रहे। अभी लाइफ लाइन आपके पास सारी शेष है। देख लीजिए, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था कानपुर, बंबई, दिल्ली, राजस्थान। बोल। हाँ जी सर, एक बार फिर आपको हम कष्ट दे रहे हैं बच्चों के आदेश पर। हाँ, ये प्रश्न आ गया है प्रियंका जोशी के सामने 25000 अंक के लिए कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था कानपुर, बंबई, दिल्ली या राजस्थान में, किस जगह पर? राजस्थान। ठीक सर, थैंक यू। राजस्थान। तो राजस्थान तो आप पहले भी बता रहे थे, कंफर्म नहीं थे। वैसे राजस्थान सबसे सूटेबल एरिया है परीक्षण के लिए, पोखरण परीक्षण। ठीक है, तो राजस्थान। आपकी एक लाइफ लाइन चली गई, कोई बात नहीं, लाइफ लाइन का करना भी क्या है। तो आपके सर कह रहे हैं राजस्थान। लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 8, 50000 अंक के लिए। इनमें से किसको काकोरी हत्याकांड मामले में फांसी नहीं दी गई थी? दी गई थी नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी? काकोरी हत्याकांड मामले में फांसी नहीं दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव या राजेंद्र लाहिड़ी? आपने 25000 अंक अर्जित कर। एक्सपर्ट। प्रश्न यह है कि काकोरी हत्याकांड मामले से संबंधित ये नहीं रहे हैं, यानी उससे फांसी नहीं दी गई है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव या राजेंद्र लाहिड़ी? जी, 1925 ईस्वी काकोरी हत्या। सुखदेव। मैडम कह रही है सुखदेव। ये पारंगत और पूर्ण नहीं है कोई भी व्यक्ति। मैडम को लग रहा है सुखदेव। आप वैसे 25000 अंक जीत चुके हैं। 50000 के लिए प्रश्न है। सुखदेव?
लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर सुखदेव, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और प्रश्न नंबर 9, 1 लाख अंक के लिए ध्यान दीजिएगा शब्द पर। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, प्रभुत्ववादी या धर्मनिरपेक्ष? भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, प्रभुत्ववादी या धर्मनिरपेक्ष? आपने 50,000 अंक अर्जित किया। 1 लाख के लिए ये प्रश्न है। 2 लाइफ लाइन आपके पास है, क्लिक और पावर। संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं है समाजवादी, लोक कल्याण, प्रभुत्ववादी या धर्मनिरपेक्ष? क्लिक प्रश्न बदलने का, और बाकी जो लाइफ लाइन आपने यूज कर लिया है उसमें किसी एक को जीवित करने का अधिकार आपके पास है। इससे एक्सपर्ट पावर पपलू लेना पड़ेगा, पहले आपको एक लाइफ लाइन गंवानी पड़ेगी और तब आएगा एक्सपर्ट का। तो मैडम, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, प्रभुत्ववादी या धर्मनिरपेक्ष? समाजवादी, सबको एक बराबर अवसर प्रदान करना। लोक कल्याण, कि नहीं एक आदमी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहा है, वो चाह रहा है हम जागरी करेंगे, तो क्या भारतीय संविधान उसकी मान्यता देता है? प्रभुत्ववादी, ये सबके अपने अपने पद हैं, कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करना। और धर्मनिरपेक्षता, कि सबको अपने अपने धर्म का आदर करने का अधिकार है। इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है, जिसके लिए भारतीय संविधान नहीं करता? प्रियंका जोशी, आपकी एक्सपर्ट कर रही है लोक कल्याण। हाँ, वही मतलब हुआ कि हम अपने अपने लिए काम करते हैं। तो आप का उत्तर एक्सपर्ट के साथ लोक कल्याण, और बिल्कुल सही उत्तर होगा लोक कल्याण, क्योंकि केवल लोक कल्याण के लिए बात नहीं सोची जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 10, 5 लाख अंतिम बादशाह था? बहादुर शाह जफर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर? जहांगीर? मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर? आपने 1 लाख अंक अर्जित किए हैं। 5 लाख अंक के लिए ये प्रश्न है। अगर इसका उत्तर सही हो जाएगा तो 5 लाख अंक पर आप फिक्स हो जाएंगे। लाइफ लाइन आपके पास एक बची, जल्दी बताएं। बहादुर शाह जफर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? बहादुर शाह जफर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर? मुगल वंश का अंतिम बादशाह। समय जा रहा है, अभी थोड़ी देर बाद जब 8वें 9वें कंस्टेंट के पास पहुंचेंगे हम, तो उसमें ठंडक बढ़ गई रहेगी। चेंज कर दें। फ्लिप लाइफ लाइन लिया। आपका उत्तर क्या था इसका? जहांगीर। आप लोगों का बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही उत्तर बहादुर शाह जफर है। जहांगीर पर आप आ जाती 5,000। आपके घर वाले भी कहते कि 3,95,000, 4,95,000 का नुकसान।
तो चलिए प्रश्न बदला गया। 2010 में भारतीय मूल की महिला जो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी वह थी नलिनी सेन, कमला प्रसाद बिसेसर, जानकी राव या आंग सांग सू। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी, भारत की रहने वाली, भारतीय मूल, नलिनी सेन, कमला प्रसाद बिसेसर, जानकी राव या आंग सांग सू। आपकी सारी लाइफ लाइन चली गई है। 5 लाख के लिए ये प्रश्न है। सही हो गया 5 लाख, गलत हो गया 5000 और गेम छोड़ने पर 1 लाख। डिसीजन आपको लेना है, इसमें कोई मदद नहीं। नलिनी सेन, कमला प्रसाद बिसेसर, जानकी राव, आंग सांग सू। एक डिसीजन। सेकंड कमला प्रसाद बिसेसर। आपके पास 4 विकल्प है, नलिनी सेन, कमला प्रसाद बिसेसर, जानकी राव और आंग सांग सू। आपका उत्तर है कमला प्रसाद बिसेसर। श्योर है या अनुमान है? लॉक करें। सही होने पर 5 लाख, गलत हो जाने पर 5000। 5 लाख और 5000 में बहुत अंतर है। डिसीजन चेंज तो नहीं करना है। बिल्कुल सही। श्योर? लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर है कमला प्रसाद बिसेसर। प्रश्न नंबर 11 बिना लाइफ लाइन के 10 लाख अंक के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से एक पद और भी होता है: वित्त आयोग का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, योजना आयोग का अध्यक्ष, विशेषाधिकार समिति का। राज्यसभा का सभापति। श्योर? लॉक करें। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 12 25 लाख के लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जब होती है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसकी अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। 10 लाख अंक आपने जीत लिया है। गेम छोड़ने पर 10 लाख राष्ट्रपति, गेम छोड़ने पर 10 लाख, क्विट करने पर 10 लाख, सही होने पर 25 लाख, गलत होने पर 5 लाख। 5, 10 और 25 में बहुत अंतर है। राष्ट्रपति। श्योर? लॉक करें। अफसोस, उत्तर गलत होगा। लोग दाल मछली के बराबर नहीं हो सकती। अच्छा, दाल बिल्कुल सही उत्तर है जीवन सिंह बोस का। आप लोग जो है एक प्रश्न सही होने पर ना, अगर आप लोगों को लगता है कि ये उत्तर सही हो गया तो ताली बजा सकते हैं। फाउंडेशन नहीं है, उसे भी साहस मिल सकता है। और कई बार आप लोग भ्रम में आकर ताली बजा देंगे तो भी हम देखेंगे कि इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये आपके ताली पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर जो है अपना बदल दे रहे हैं, वो अच्छा लगेगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 200 अंक के लिए। निर्गुण शाखा के कवि थे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मीराबाई। निर्गुण शाखा, 5 लाइफ लाइन आपके पास जी। यही तो दिक्कत है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की राजभाषा है हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका अफसोस है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। केवल सरकारी कार्य करने के लिए, आपसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सरकार बना पाई है राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। निर्गुण शाखा के कवि थे तुलसीदास, सूरदास, कबीर या मीरा। 200 अंक के लिए 5 लाइफ लाइन आपको आइडिया नहीं है तो लाइफ लाइन है। हाँ, और सभी है, ये फोन भी है, पावर पपलू है। लाइफ लाइन 4 आपके पास शेष हैं।
हमें तो मजा तब आता है जब बच्चे अपना लाइफ लाइन यूज कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 तक जाते जाते। और जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो 5 प्रश्नों तक तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं लाइफ लाइन लेकर। भारत का राज चिन्ह लिया गया है। चलो, या चैडविक इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की, डी ब्रोगली, थॉमसन, रदरफोर्ड या चैडविक। 50-50 में नहीं पूछ सकते, एक्सपर्ट में पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट, हाँ एक्सपर्ट में आप ले सकते हैं, आप अपने एक्सपर्ट से। तो सर आपके बच्चे को उम्मीद है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली, बिल्कुल आप सबके साथ जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। ये देखिए, ये बात है। चलिए प्रश्न नंबर 3, 500 अंक के लिए 4 लाइफ लाइन आपकी शेष है। भारतीय ध्वज में, यानी जो हमारा तिरंगा होता है, ध्यान दीजिएगा, सुनो भाई, आपके दिमाग में तिरंगा आ जाना चाहिए। इसमें कितनी रेखाएं होती? 3, 4, 6 या 52 रेखाएं। इसमें कह रहे हैं पहले ध्यान, भारतीय ध्वज, ध्वज को पूरे ध्यान में लाओ और कहाँ पे कहीं तीलियां होती हैं, ये देखो। तीली नहीं, रेखाएं। रेखाएं कितनी रेखा खींच करके एक कागज पर हम भारतीय ध्वज बना लेंगे? चलो चलो, 3, 4, 6 या 52? थोड़ा सा खामोश रहिए। हल्ला नहीं करें प्लीज। लाइफ लाइन कौन सी लाइफ लाइन है? 50-50। ललित कांडपाल ने 50-50 लाइफ लाइन ले ली। मैं चाहता हूं कि गेम आगे तक बढ़े, आप यही गेम छोड़ करके न निकल जाएं, ठीक है? तो प्रश्न को थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं। 4 और 6, 4 श्योर? लॉक करें? कैसे 4 रेखाओं से कैसे बना लेंगे आप? लॉक कर लिया आपका उत्तर। इन 4 रेखा खींच करके तिरंगा कैसे बन जाए? हाँ। नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर चक्र आ जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। 4 उत्तर बिल्कुल सही है। 4 लगेगा। चलिए 2 लाइफ लाइन आपकी चली गई है। प्रश्न नंबर 4, 1000 अंक के लिए। ये ललित कांडपाल जी बैठे हुए हैं, इनके सामने प्रश्न आ गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है पंचवटी, लुम्बिनी, बोधगया, वैशाली। नहीं कह रहे हैं आप कह रहे थे बोधगया, लुम्बिनी और बोधगया में ही डाउट हो रहा था। तब तो सही हो सकता है। क्या करें, लॉक करें? लुम्बिनी बिल्कुल सही उत्तर है। लुम्बिनी पड़ाव का किस सेट से खेलेंगे? 1 से 19 के बीच। ये 3 12 नंबर से। वैसे बहुत मजा आएगा सर, हमारे साथ हैं। हमने एक टीचर सेट भी बना रखा है, बताया था ना आप लोगों के कि कई बार हमारे गुरुजी लोग भी, जो हमारे साथी लोग होते हैं, वो भी उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं जरा हम भी अपना आकलन करना चाहते हैं कि हम कितने प्रश्नों का उत्तर लाइफ लाइन का प्रयोग करते हुए दे सकते हैं। और ज्ञान तो आदान प्रदान करने की चीज़ है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर, सेट नंबर 18 का प्रश्न नंबर 1, ये आपका नाम है हेमा कांडपाल, 100 नंबर के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी का नाम है रिया, श्वेता, अनीता या आराध्या? अमिताभ बच्चन की बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की जो बेटी है उसका नाम है रिया, श्वेता, अनीता या आराध्या?
श्योर है? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। आप क्या कर रही हैं? बीएससी कर रही हैं? बीएससी साइंस में है रुचि? चलिए प्रश्न नंबर 2, 200 अंक के लिए। किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन डी? श्योर? ये क्या होता है रिकेट्स? क्या होता है? इससे सुपर होता है, इसमें वो हाथ पैर की हड्डियां बहुत कमजोर होती है, हड्डियाँ कमजोर होती हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? धूप सेकनी चाहिए। धूप सेकनी चाहिए, इससे जो है हड्डियाँ ठीक हो जाती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, 200 अंक आपने जीत लिया है। और प्रश्न नंबर 3, 500 अंक के लिए पांचों लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। मृत्यु दंड के अपराधी को क्षमा प्रदान करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? मृत्यु दंड के अपराधी को क्षमा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सक्षम है? क्षमा याचिका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? इनमें से कौन ऐसा है जो माफ कर सकता है? हाँ, ठीक से कौन सी लाइफ? कौन वाली लाइफ? हम लोगों के चॉइस के सब्जेक्ट अपने अलग होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है। अब जैसे मुझसे कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझसे कोई उत्प्लावन बल पूछे मैं नहीं बता पाऊंगा, साइन कॉस कोसेक का मान पूछे एक भी प्रश्न मैं हल नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सर की भी अपनी कोई मजबूरी होगी। हाँ, हिंदी में मुझसे कोई पूछे तो मैं 1-1.5 घंटे तक उससे डिस्कस कर सकता हूँ। रस छंद अलंकार की बात कोई करे तो मैं शायद बहुत अच्छी बात कर लूँ, लेकिन इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं सईद जाफरी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपकी एक्सपर्ट की भी लाइफलाइन चली गई, 3 लाइफलाइन आपके पास अभी बची हुई। मैं चाहता हूं गेम आगे तक बढ़े और आगे तक के प्रश्नों को आप देखें, जानें, सुने, समझें। फोन से ले लो, फोन से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा प्योर हिंदी गीत है, और रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सईद जाफरी, मोहम्मद इकबाल, ये 4 विकल्प हैं। 50-50 ले लो। हाँ, कोई बात नहीं, लाइफ लाइन तो आपकी है ना, उसमें क्या आप, हाँ एकदम दूसरी लाइफ लाइन ले सकते हैं। अगर जरूरत महसूस करती है तो आप लाइफ लाइन लेने के लिए 50-50, बिल्कुल गुड डिसीजन। 50-50 लाइफ लाइन लिया इन्होंने, तीसरी लाइफ लाइन अपनी ली है। और आपके पास अब केवल 2 विकल्प बचे हैं, एक मोहम्मद इकबाल और सईद जाफरी। सईद जाफरी भी है इसमें। इकबाल लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर, मोहम्मद इकबाल बिल्कुल सही उत्तर। और देखिए आप लोगों ने अपने प्रेम से और इस गेम से आपने सर को यही प्रकट करा दिया। अब आपके पास एक्सपर्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट तो बढ़ रहे हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। एक्सपर्ट तो आपके बढ़ गए, लेकिन फोन ऑन फ्रेंड आइए सर, लेट्स गो। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो फोन ऑफ फ्रेंड वाली लाइफ लाइन रखी थी, सर के आ जाने से वो लाइफ लाइन अब एक्सपर्ट बढ़ गए। तो ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक। तो पपलू, जिसके द्वारा आप अपनी खत्म हुई लाइफ लाइन में से किसी एक लाइफ लाइन को जीवित करा सकती हैं। हाँ, एक्सपर्ट।
ठीक है, डिसीजन अच्छा है। आपने पावर पपलू लिया और एक्सपर्ट वाली लाइफ लाइन आपकी जीवित हुई। आपके एक्सपर्ट कौन होंगे? सर, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस.जे. कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर मिश्र। कासिम। ये ताली क्यों बजा दी आप लोगों ने? ऐसा नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो तो तकनीकी पॉइंट गलत भी हो सकता है। बता दिया है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ताली क्यों बजा दिया आप लोगों ने, मुझे तो नहीं समझ में आया। डॉक्टर भाभा ने विज्ञान में इतना काम किया है, शांति स्वरूप भटनागर ने काम किया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किसी से कम है क्या? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं। एस.जे. कासिम का नाम आपने कभी सुना था? तो फिर कैसे सही मान लिया आप लोगों ने? ताली बजा दी। बिल्कुल सही उत्तर है डॉक्टर एस.जे. कासिम, बिल्कुल सही उत्तर है। और आप 5000 अंक के लिए इस मुहावरे को पूर्ण करें। जमीन आसमान डैश 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 कर देना। 1 2 3 4। जमीन आसमान 1 कर देना। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 2 के लिए प्रश्न आ गया है। रामायण में चौपाइयों की संख्या है 20,000, 24,000, 30,000 या 42,000? प्रश्न नंबर 4 है, 1000 अंक। सबको सही नहीं, लाइफ लाइन आप बदल सकते हैं। अब लाइफ लाइन तो हो गई, आपने मैडम को ले लिया, एक लाइफ लाइन आपकी जा रही है। अब मैडम का उत्तर गलत हो, सही हो, न हो, इससे मतलब नहीं है। वो तो चली गई। वो तो लाइफ लाइन एक गई, इसके बाद 4 लाइफ लाइन और बची हैं। सही बात। तो समझदार हो, केबीसी गेम में मैंने हाँ नो आइडिया कह दिया, उनको नहीं मालूम। नो आइडिया। इतिहास अलग विषय है, साहित्य अलग विषय है। ठीक है। पावर पपलू में वही लाइफ लाइन जीवित होगी मैडम वाली। जो लाइफ लाइन चली गई है, जो लाइफ लाइन चली गई है, हाँ एक्सपर्ट बदल जाएंगे आपके। ठीक है, पावर पपलू एक्सपर्ट ऐसे जो श्योर, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के राज्यपाल मैं पूछ रहा हूँ, उपराज्यपाल नहीं, राज्यपाल। वर्तमान में दिल्ली के राज्यपाल हैं। सर, दिल्ली में राज्यपाल ही नहीं होता है। हाँ, नबीब जंग, बी.एल. जोशी, सुरेश पटनायक और इनमें से कोई नहीं। ये भी है एक उत्तर, ये भी है। इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। श्योर, लॉक करें? यस सर। बिल्कुल सही उत्तर। इनमें डाउट था। मायावती सर। मायावती। वैसे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, गलत होने पर भी नुकसान नहीं है। 5 लाख आपने अर्जित कर लिया है। 10 लाख के लिए प्रश्न है। तो मायावती और सुचेता कृपलानी 2 विकल्प हैं और आपका उत्तर है मायावती। श्योर, लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। 13। हाँ, ये मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का कैंप लगा हुआ है और इसमें ललित चंद्र सिंह रौतेला, ललित मोहन, अरे हाँ, ललित मोहन त्रिपाठी आपके कोई मित्र हैं। यहाँ एक क्विज प्रतियोगिता चल रही है और इसमें आपकी मदद ये मांग रहे हैं। तो आप कहीं मोटरसाइकिल पर तो नहीं है ना? अच्छा, तो इनको उत्तर बता दीजिए और ये 25 लाख अंक जीत जाएंगे। तो इनका प्रश्न ये है कि भीम के शंख का नाम था, भीम समझ रहे हैं ना, अर्जुन भीम, नकुल सहदेव वाले भीम। तो भीम कौन सा शंख बजाते थे? देवदत्त, पौंड्र, अनंत विजय या मणिपुष्पक?
हाँ जी जी जी, देवदत्त, पौंड्र, अनंत विजय या मणिपुष्पक? ठीक है, कोई बात नहीं, मोहन आपकी आवाज़ सुन लिए हैं, आंसर नहीं है। क्विट करेंगे? नहीं, क्विट फाइनल डिसीजन है। तो 10 लाख अंक पर आप गेम छोड़ रहे हैं, ठीक है? 25 लाख अंक के लिए प्रश्न था, अब आप तुक्का मारिए। गलत होता, पौंड्र। भीम जो है, पहले क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? नहीं ऐसा नहीं, उम्मीद करें कि पहला प्रश्न तो बहुत आसान है, वैसे भी सबके लिए मुहावरा है, ठीक है ना? और मुहावरों का प्रयोग हम लोग अपनी बातों में नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। मुहावरे जो है पूरा अर्थ दे देते हैं, ठीक है? तो चलिए प्रश्न नंबर 1 100 अंक के लिए। इस लोकोक्ति को पूर्ण करें। जल में रहे डैश 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 से बैर, मगर, मछली, केकड़ा या पौधा? मगर, श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर, जल में रहे मगर से बैर। प्रश्न नंबर 2 200 अंक के लिए। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, मोर या कीवी? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, श्योर? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 3 500 अंक के लिए। पाचन दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या लीवर? पाचन दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या लीवर? 50-50, एक लाइफ टाइम लिया, 50-50, और आपके पास अब बच गया है छोटी आंत और लीवर। श्योर? लॉक करें? दोनों का फंक्शन जानती हैं, छोटी आंत का और लीवर का? अच्छा, छोटी आंत, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4 1000 अंक के लिए। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम है सुनीता, रीता, कविता या सीता? सुनीता, रीता, कविता या सीता? लाइफलाइन तो 4 बची हुई है, एक्सपर्ट एडवाइस बचा है, फोन वाला बचा है, फ्लिप बचा है प्रश्न बदलने का, और फिर एक बार लाइफ टाइम जो आपने खर्च कर लिया है उसको भी दोबारा जीवित करें। एक्सपर्ट, आपके एक्सपर्ट कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल की पत्नी का नाम सुनीता, रीता, कविता या सीता? असमर्थता जता रही है सर ने। कविता, सीता? जब हमारे देश के किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है जी सर नमस्कार। ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर चल रहा है सर, और इसमें जो है शिवांगी जोशी आपसे एक मदद मांग रही है, क्विज प्रतियोगिता चल रही है। तो उसमें प्रश्न इनके सामने आ गया है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज की
हेनरी बेकुरल ने, मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने या आइने क्यूरी ने? रेडियो एक्टिवता की खोज किया हेनरी बेकुरल ने, मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने या आइने क्यूरी ने? रेडियो एक्टिवता हेनरी बेकुरल है। नहीं, इसमें 4 विकल्प हैं सर, 4 में किसी एक का ही उत्तर देना है। और फिर से एक बार सुन लीजिए, हेनरी बेकुरल भी नाम है इसमें। वो समझ नहीं पा रहे। हाँ, रेडियो एक्टिवता का खोज जो है किसने किया था? इन चारों में से कोई एक है। हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, आइने क्यूरी। हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। निकेतन की स्थापना की शिव पार्वती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, विष्णु गौरी ने या राम मोहन राय ने? बिल्कुल सही उत्तर, ताली बजाते रहिएगा हर बार। प्रश्न नंबर 2, 200 अंक के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या राजगोपालाचारी? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्रता के बाद की बात है ना? प्रथम भारत श्री राजगोपालाचारी प्रथम हम पूछ रहे हैं। अच्छा, तो माउंटबेटन। माउंटबेटन प्रथम, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, और है, उसके बाद राजगोपालाचारी आते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, 500 अंक के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL यानी भारी विद्युत औद्योगिक इकाई स्थित है हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देहरादून में या पंतनगर में? हरिद्वार, बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 4, 1000 अंक के लिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में ये किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर हेमू, बाबर इब्राहिम लोदी, हुमायूं शेर शाह सूरी, पृथ्वीराज चौहान और इब्राहिम लोदी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, ये पहला पड़ाव है 2000 अंक के लिए। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई 1942 में, 1492 में, 1942 में, 1598 में या 1680 में? 1492, 1942, 1492, बिल्कुल सही उत्तर। 1398 में मैगेलन ने पूरा चक्कर लगा दिया था ना पृथ्वी का। जी। तो कोलंबस को यही हिंट मिला कि स्टार गोल है, हाँ। तो कहीं से भी निकलो। जी। उल्टा निकला था। तो 1398 के बाद पहला यही था। 1492, बिल्कुल सही उत्तर। तो आपने 2000 अंक पहला पड़ाव पार कर लिया। 5000 अंक के लिए प्रश्न नंबर 6, यदि किसी बच्चे में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाए तो वह होगा यूरोपियन, मंगोल, सिंधी या अमेरिकन? 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाए, मंगोल, बिल्कुल सही उत्तर। इधर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। 10,000 अंक के लिए प्रश्न नंबर 7, शक संवत की स्थापना की कनिष्क ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने? शक संवत, आपके लिए भी वही सारी लाइफलाइन है। शक संवत जो पंचांग में चलता है, की स्थापना की कनिष्क, स्कंदगुप्त, अशोक या चंद्रगुप्त? 10,000 अंक के लिए ये प्रश्न है। होना फ्रेंड मिला लीजिए सर।
सर आप ही जी। बताइएगा सर नंबर। तो 94103 94103 926 926 43 43। DSP हरिद्वार। अरे वाह। अगर बिजी ना हो तो हाँ जी सर, नमस्कार। ये मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारा हाट में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और उसमें सिजवाली सर बैठे हुए हैं प्रतिभागी के तौर पर, और इनके सामने एक प्रश्न आ गया है कि अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आपके द्वारा मिल गया तो 10,000 अंक जीत जाएंगे। प्रश्न यह है सर कि शक संवत की स्थापना की कनिष्क ने, स्कंदगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने? कनिष्क सर कह रहे हैं, कनिष्क। ठीक सर, थैंक यू। तो सर उनका तो कहना कनिष्क है। सही है सर। सही है ना? हाँ। तो कनिष्क बिल्कुल सही उत्तर। एक लाइफ लाइन आपकी चली गई है, 4 लाइफ लाइन और बची हुई हैं। प्रश्न नंबर 8, 20,000 अंक के लिए। ब्लैक पगोड़ा नाम से प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ, अक्षरधाम, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, या बद्रीनाथ? श्योर? आप लोगों के हिसाब से क्या लग रहा है? कहीं सुना है ब्लैक पगोड़ा? कहीं नहीं सुना है? ब्लैक पगोड़ा नाम से प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ, अक्षरधाम, कोणार्क और बद्रीनाथ। जी कनिष्क बिल्कुल सही उत्तर। सर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ब्लैक पगोड़ा कोणार्क। पैगोडा कहते हैं ना, वो साउथ ईस्ट एशिया में जो म्यांमार में है जनरली। हाँ जी, बड़े जी। बौद्ध मठ हैं, उनको पैगोडा बोलते हैं। हाँ। तो ब्लैक कलर का। लाइफ लाइन पर तुम टिक लोग लगा ब्रेड दीजिए। पकौड़ा बनाने लगे हो। प्रश्न नंबर 9 सर, 50,000 अंक के लिए। अगर गलती होगी तो 2,000 पर आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे जियाउल खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ZA भुट्टो या लियाकत अली खान? लियाकत अली खान। ससुराल की अच्छा, पंत लोगों को। ये देखिए कितना डीप इतिहास का अध्ययन है। और लियाकत अली खान बिल्कुल सही उत्तर है। 14 अगस्त 1945 से 16 अक्टूबर 1951 तक रहे हैं। और इसी पर अभी रात जो है चर्चा हो रही थी। एक सर आए थे और उनसे लगी बात होने इसी प्रश्न पर। जब ये तैयार कर रहा था तो लगे कहने नहीं, जिन्ना रहा है। तो जब वो देखा गया जिन्ना, हाँ, जिन्ना जो है, मजे की बात यह है कि वो प्रधानमंत्री रहे ही नहीं। वो टीबी के मरीज रहे और देश को तो विभाजित करा दिया। भारत के 2 टुकड़े जरूर हो गए, लेकिन जिन्ना की जिद की वजह से, और जिन्ना एक दिन भी शासक रह ही नहीं पाए। नेतागिरी के चक्कर में ना सर, नेतागिरी के वो चक्कर खुद में प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे और वो बन भी नहीं पाए। टीबी के मरीज से मर गए। हाँ, और भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। खाली पाकिस्तान। तो चलिए, प्रश्न नंबर 10, ये दूसरा पड़ाव है सर, 1 लाख अंक देगा। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को, जापान को, ब्रिटेन को या फिनलैंड? नॉर्वे। नॉर्वे। बिल्कुल सही उत्तर। 1 लाख अंक जीतने के बाद प्रश्न नंबर 11, 2 लाख अंक के लिए। दिशाओं की संख्या है 6, 8, 10 या 12? 10 श्योर है? 10 बिल्कुल सही उत्तर। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ खेल करके। प्रश्न नंबर 12, 5 लाख अंक के लिए। पूरब और पश्चिम फिल्म के मुख्य किरदार मनोज कुमार का फिल्म में नाम है भारत, सुखदेव, भगत या मनोज? भारत। भारत श्योर? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 13, 10 लाख अंक के लिए। उत्तराखंड की किस नदी पर किसाऊ बांध निर्माणाधीन है? टॉस, यमुना की सहायक नदी है ये, गंगा, अलकनंदा या भागीरथी?
टोंस नदी है, टोंस, गंगा, अलकनंदा या भागीरथी। किसाऊ बांध, उत्तराखंड की किस नदी पर किसाऊ बांध निर्माणाधीन है? टोंस, गंगा, अलकनंदा या भागीरथी। 10 लाख अंक के लिए प्रश्न है। फ्लिप, सर ने ले लिया फ्लिप ले लिया। और फ्लिप से पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस पर क्या उत्तर आपका होता है। अनुमान टोंस बिल्कुल सही होता बिल्कुल सही होता, लेकिन सेफ चलने के वजह से नहीं, ठीक है, वो ऐसे ही तो बच्चे घबरा करके ले रहे थे। क्योंकि वहाँ बैठ के जवाब देना अलग है। हाँ, वो अलग चीज़ है। वहाँ तो थोड़ा सा वो प्रेशर भी है कि गलत हो गया तो बच्चे क्या कहेंगे, और फिर जो है सर क्या सोचेंगे, कई चीज़ें तो कनिष्ठ वाले में यही हो गया। हाँ, करेक्ट। तो चलिए सर, इसमें आपके लिए फ्लिप का प्रश्न है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, प्राण और नक्षत्र, जो बहुवचन का बहुवचन का अर्थ देता है। देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। जैसे हम देवताओं बनाते हैं बहुवचन, छात्रों बनाते हैं बहुवचन, प्राणों, लेकिन वो अपने में खुद बहुवचन है। तारे, सितारे सब, नक्षत्र, छात्र, नक्षत्र। बिना बहुवचन बनाए भी वो बहुवचन पाते हैं। नक्षत्र, श्योर, लॉक करें? बिल्कुल सही। नक्षत्र में सब कार्य आएगा, औरों में तो बनाना पड़ता है, नक्षत्र पूरा अर्थ दे देता है। हम प्रश्न नंबर 13 पर ये फ्लिप किए थे। प्रश्न नंबर 14, 20 लाख अंक के लिए, वंदे मातरम कब भारत के स्वतंत्रता संग्राम का शीर्ष गीत बना? स्वतंत्रता संग्राम में गाया जाने लगा। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में, या चंपारण आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आपका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर है। 20 लाख हम जीत करके 14वां प्रश्न आपने जीत लिया है और तीसरा पड़ाव आ गया। 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जी। तो 15वां प्रश्न आ रहा है, तीसरा पड़ाव 50 लाख अंक के लिए। ये तीसरा पड़ाव का मतलब 15वां प्रश्न, 5-5 प्रश्नों पर एक पड़ाव आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर हुआ तो फिर हाँ, अब गिरेंगे। अगर ये सही हो जाएगा 15वां प्रश्न, तो इस पर जो स्कोर आप अर्जित करेंगे वो स्कोर आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर इसमें गलती करते हैं तो 10वें प्रश्न पर, यानी जो दूसरा पड़ाव का था, जहाँ पर आपने 1 लाख अंक अर्जित किया है, वहाँ आ जाएंगे। और अगर क्विट करेंगे तो 20 लाख अंक आपने अर्जित कर लिया है 14वें प्रश्न पर, वो बना रहेगा। ये भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो प्रश्न नंबर 15, 50 लाख अंक के लिए, पंचशील सिद्धांत को राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रधानमंत्री से मिलकर स्थापना की? चाउ एंड लाई, मक्सिम गोर्की, जियाउल हक या महारानी विक्टोरिया? पंचशील सिद्धांत। सर सवाल तो करेंगे। पंचशील सिद्धांत को राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रधानमंत्री से मिलकर स्थापना की? ये तो चाइना के साथ ही था ना? हाँ, चाइना के साथ था। इसमें विकल्प है चाउ एंड लाई, चीन का। नेहरू का भी पंचशील सिद्धांत माना जाता है। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। पहले मैं नन ऑफ द ऑप्शन में इंतजार में था।
तो ये 15वां प्रश्न 50 लाख अंक के लिए था और इसको भी सर ने जीत लिया है। अब प्रश्न नंबर 16 1 करोड़ के लिए, बहुत ध्यान दीजिएगा सर, बस हो गया, खत्म हो रहा। इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं है? डकडकगो, फेसबुक, गूगल या याहू? फेसबुक। क्यों? लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर है फेसबुक। प्रश्न नंबर 17 2 करोड़ अंक के लिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक संघ की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने, मदन मोहन मालवीय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या मोतीलाल नेहरू? गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों है? लाइफ लाइन आपकी बची हुई है सब में बची है, दो अभी तो 3 बाकी है ना, और 3 ही प्रश्न पीछे भी आप चल रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही, लॉक करें? बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न नंबर 18 5 करोड़ अंक के लिए सर। ऐश्वर्या राय की मां का नाम है कृष्णा राय, अखिला राय, शबनम राय या वृंदा राय? कृष्णा राय। आप 2 करोड़ अंक जीत चुके हैं। अभी आपका 3 लाइफ लाइन बची हैं। 5 करोड़ के लिए प्रश्न है, गलत होने पर 50 लाख पर आ जाएंगे। कृष्णा राय, ऐश्वर्या राय की मां का नाम कृष्णा राय, अखिला राय, शबनम राय या वृंदा राय? गेम छोड़ेंगे 2 करोड़, सही होगा तो 5 करोड़, गलत हुआ 50 लाख। ऐश्वर्या राय की मां का नाम कृष्णा राय, अखिला राय, शबनम राय, वृंदा राय? आपके लिए एक्सपर्ट बच्चे हो सकते हैं। नहीं, कृष्णा राय। कृष्णा राय श्योर? लॉक करें? लाइफ लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे सर, ये उत्तर गलत है। आप 50 लाख पर आ गए। वृंदा राय, वृंदा राय उनकी माँ है। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ कि फिल्मों का जब पूछा जाएगा, हालांकि आपने हिंदी साहित्य का, इतिहास का, भूगोल का, सबका बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिल्मों में थोड़ा सा गिन्नी तो है, इसमें तो फंस ही जाता है आदमी। लेकिन आपके बाद जो है आपके लिए प्रश्न नंबर 19 जो आने वाला था वो था भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा के सह-लेखक हैं। एक जो विजन 2020 किताब आई है उसमें 2 हैं लेखक, तो शिवताड़ू पिल्ले, वाई.एस. राजन, डॉक्टर देशमुख और डॉक्टर गोपालन। वाई.एस. राजन, ये आपका भी सही होता। फिर उसके बाद से जो अंतिम प्रश्न आ रहा था 20वां, वो 25 करोड़ का, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, मंगल पांडे, तात्या टोपे और बहादुर राय। तो नाना साहब, ये भी आपका सही होता। और ये उलझाने के लिए ही मैंने इन प्रश्नों को थोड़ा सा डाला था कि ताकि एक अध्यापक के अंदर हर चीज तो नहीं आ पाएगा ना, भाई फिल्मों में हार जाएगा। करा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसको आप अस्पताल तक पहुंचाते हैं, अपनी सेवा देते हैं, बहुत बड़ा सुख मिलता है। अपने भूखे रहकर दूसरे को भोजन कराना, यह बहुत बड़ा सुख का एक आधार है। हनुमान जी क्या थे? सेवक थे। भगवान राम के हनुमान जी क्या थे? सेवक थे। भगवान राम कहते हैं कि अगर जो हनुमान का नाम ले लिया वो मेरा नाम ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेवक होता है वह बड़ा होता है। आपने मदर टेरेसा को देखा है। मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता है? उनका आधार क्या है? सेवा। महात्मा गांधी का भी आधार सेवा ही था, जिसको पूरा विश्व जानता है और जानता रहेगा। ये सब ऐसे इतिहास हैं जो भूलने वाले नहीं हैं।
आपने सेवा का व्रत लिया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। और आप निश्चित रूप से जो व्रत लिए हैं इसको जीवन में यथार्थ में ढालने का प्रयास करेंगे, आपको सुख मिलेगा और समाज को लाभ मिलेगा। हमको आदेश हुआ है एक कविता सुनाने का, कुछ शब्दों को जोड़ने का शौक है और यह संभव हो सका है श्री पांडे जी की वजह से। मैं यहाँ 2008 से इस देवभूमि का दर्शन करने आता हूँ। मैं जब काठगोदाम से आगे बढ़ता हूँ, इन पहाड़ियों को देखकर, प्रकृति को देखकर जो आनंद आता है वो शायद कहीं मिलता नहीं है। और मेरी प्रभु से इच्छा रहती है कि ऐसा अवसर बार बार आता रहे। सन 85 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ था। गवर्नमेंट का एक निर्णय था कि टेक्निकल शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कि विद्यालयों में टेक्निकल शिक्षा भी दी जाए। तो 42 जिलों से 42 लोग आए थे। आपके हल्द्वानी में जो टेक्निकल का विद्यालय है त्रिपाठी जी का, देवरिया जिले से मैं भी आया था उसमें। और हम लोग घूमने गए, कई बार नैनीताल देखने गए। हमको लगता था कि इसी पहाड़ में कहीं पत्थर पर हम भी बैठ जाएं, चाहे भोजन मिले न मिले, पानी मिले न मिले, लेकिन ये सब देखने का सुख मिलता रहे। हमको लगता है कि वह संकल्प ईश्वर ने सुना था और आज 6-7 वर्षों से आपका दर्शन होता है, इस देवभूमि का दर्शन होता है। बहुत आनंद आता है। मुझे आदेश हुआ एक कविता सुनाने का। कविता का आधार है, एक माँ अपने बच्चे में क्या क्या देखती है और बच्चा भी उस चीज को अनुभव करता है कि माँ हमारे लिए क्या सोचती है, वो क्या चाहती है। इसको इसमें आप पाएंगे। माँ मुझे देख मुस्कुराती है, जाने सुख कौन कौन पाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है, जाने सुख कौन कौन पाती है। मुझे पा गई दुनिया सारी, मुझे पा गई दुनिया सारी, ये झलक बार बार आती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। उन आँखों का मैं ही तारा हूँ, मैं ही उस प्राण का सहारा हूँ। रूठ जाऊं तो तनिक देर नहीं, चाँद तारे उतार लाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। रहे बीमार भूखी प्यासी हो, चाहे दिन हो या रात आधी हो, नैन मुझ पर ही टिके रहते हैं, जैसे उसको नींद आती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है।
उलझनों में वो जितनी उलझी हो, थकान हो या सुख से दुख से पिघली हो, मुझे हरगिज पता नहीं चलता, दर्द सीने में छुपा जाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। जप तप और जतन मेरे लिए, धर्म करम व सपन मेरे लिए, दौड़ देवालयों के चौखट पर, श्रद्धा से शीश वह नवाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। उसकी दुनिया का मैं उजाला हूँ, उसकी मर्यादा का रखवाला हूँ। झांक मेरी मासूम आँखों में, इसका एहसास वह कराती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। त्याग बलिदान की जो मूरत है, जिसकी रचना में जरूरत है, कैसे हैं लोग, है कैसी दुनिया, ऐसी मूरत क्यों त्यागी जाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है। जाने सुख कौन कौन पाती है। माँ मुझे देख मुस्कुराती है।